है, छुट्टी जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। करा गया मतलब हर तरीके का बर्ताव, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो ना, वो फीमेल कभी नहीं भूल सकती। अपने मायके की याद आ जाती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में ना अकेले रहना भी आई थी, आप सोई थे, क्या क्या बोलती रहती हूँ यार। तो कद्दू भात बनाते हैं आज। यहाँ चुकी है तो पापा का हाथ भी नहीं पहुँच रहा है, फिर भी बाय हो रही है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो गाइज नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10:30 बजे से। और ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है। बाकी जो घर का डेली वाला काम होता है वो हमने कर दिया है। आज का मौसम जो है ना, सुबह से ही बादल लगे हुए हैं और धूप तो नहीं आई, खैर एक बार भी धूप नहीं आई अभी तक तो, लेकिन बादल लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखा। मम्मी लोग जा रहे हैं लंबी छुट्टी, तो मम्मी लोगों से ही पूछ लेते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं करके। मम्मी रेडी होने लग गए हैं गांव जाने के लिए। हाँ क्या कह रहे हो? 1 किलो जा रहा है ये मना थोड़ो छो। अरे तो इस बार मम्मी लोग जा रहे हैं लंबी छुट्टी, क्योंकि खेतों का काम भी है। उसके बाद क्या? जागो है भगवती की। कितनी? एक रात भगवती की, एक रात नौलिया की जागो है। हाँ तो इसलिए मम्मी लोग लंबी छुट्टी जा रहे हैं। छुट्टी जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। लंबी छुट्टी जा रहे हैं, जल्दी आएंगे मम्मी लोग। और यहाँ पे मम्मी की दवाई हफ्ते में तो आ ही जाएंगे। यो दवा चाहते है, कितनी दवाई है। सुबह उठते दवाई, सोने से पहले दवाई, दवाइयों से जिंदगी चल रही है। जिंदगी चल रही है रे बेटा, क्या करें। रख लिया आपने अपना सारा सामान, पिछोड़ी छोड़ी सब? कुछ भूले तो नहीं? पापा तैयार हो गए हैं? पापा तो 5 मिनट भी नहीं लगाते तैयार होने में। कहने देर हुई पापा से बस। सारी दवाई खाते हो मम्मी जितनी है ये? बाबा देर ही है पूरा दवाइयों का। बोला झुक्का ला जा रही हूँ ना मतलब मैं। एक थैला ये है ना, एक ये में बड़े खाए, जैसे खायो तो एक ये में बड़े खायो, एक ये गैस में बैठे खायो, ये गैस ही है। नाश्ते के बाद बाबरे एक बीपी की हुई। बाप रे कितनी दवाई है। सोते समय खाती हूँ, फिर सोते समय नींद नहीं आती घबराहट के। तो मम्मी का एक थैला यहाँ रहता है मार्केट में और एक थैला रहता है दवाइयों का गांव में। दोनों जगह बंदोबस्त करके रखा है कि भूल जाऊंगी करके, दोनों जगह रखते हैं। और बीपी की मशीन भी वहीं होगी ना? बीपी मशीन, एक मशीन यहाँ है बीपी की, एक गांव में है। तो गाइस बारिश भी आने लगी, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और पापा भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। वो बैग वैग डाल दिया पापा ने और वो वहाँ पे मम्मी है, दुकान से सामान लिया होगा गांव के लिए। तो गाइस बस भी जाने लग गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम। काश ये बस मुझे मेरे मायके ले जा देती। जब मैं इन बसों को देखती हूँ ना, तब मुझे अपने मायके की याद आ जाती है यार, क्योंकि ये टनकपुर से होके ही जाती है ना सारी बसें। ये बैठ गए मम्मी, बाय। पापा का हाथ भी नहीं पहुंच रहा है, फिर भी बाय हो रही है। ठीक है बाय बाय। लंच बनाने का भी टाइम हो चुका है। तो काफ़ी दिनों से दाल हो रही थी ना, तो आज कद्दू काट लेते हैं। मम्मी कह रही थी तुझे कद्दू पसंद है तो कद्दू लेके आई हूँ, तो कद्दू भात बनाते हैं आज। कद्दू काट दिया है मैंने, ये 2 हिस्से कर दिए। इतना तो क्या ही बनाऊँ, ज़्यादा हो जाएगा। दो ही लोग हैं, ध्रुव और मैं ही है, तो आधा ही कद्दू काटती हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और वैसे भी वो कम ही खाता है तो यार। और तो ये कद्दू लोग ना मम्मी को लाए हुए 2 दिन हो चुके हैं और ज़्यादा दिन तक रखूँगी तो फिर कद्दू भी ख़राब हो जाएगा ना, तो इसीलिए कद्दू बना लेते हैं। किस किस को पसंद है कद्दू भात, कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ मुझे, जो भी कद्दू भात खाता है।
यार पता है जिस दिन मम्मी लोग नहीं होते ना बड़ी टेंशन हो जाती है सच्ची में मेरे को तो, कि मतलब 2 ही लोग हैं, क्या बनाऊँ क्या खाएं, क्या बनाऊँ क्या खाएं करके। मम्मी होती है तो टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मम्मी कहती है ज्योति ये बना ले। तो होता ही है यार, जब अपने ऊपर आता है ना तो थोड़ा सा लगता है, क्या करें। तो ना मैं इसको सबसे पहले प्रेशर कुकर में बॉईल करूँगी, उसके बाद तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वैसे पकाऊंगी तो ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और ये फिर लेट बनेगा, और अगर कुकर में बनाऊंगी तो जल्दी बन जाएगा। और फिर टाइम भी हो चुका है, क्योंकि मैं ना व्लॉग शूट कर रही थी और इस वजह से ना तो लेट हो गया है खाना बनाने के लिए। तो जल्दी वाला काम करते हैं, फटाफट से वाला काटते हैं कद्दू को। लंच मेरा रेडी हो चुका है, इसमें भात बन चुका है ये, और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो फटाफट से कर लेते हैं अब लंच, और उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद मिलती हूँ। स्कूल से आने के बाद ये आज ऊपर नहीं आई ना आपको? आई थी, आप सोए थे। उठाया क्यों नहीं फिर? उठाया। अच्छा बेटा। और यहाँ पर ये खा रही है गाइस आड़ू खा रही है, और मुझे भी दिया इसने एक आड़ू ये। और एक तो जो कई दिनों से व्लॉग में दिखाई नहीं दे रही है और ना ऊपर आ रही है, वो महारानी आ चुकी है ये ना ऊपर आ रही है आजकल ये, और ना बात कर रही है, पता नहीं क्या हुआ उसको। ये तूने मेरा आड़ू खाया अब तो खा दिया ना। पढ़ाई कर अपू, पढ़ाई। जस्ट सो के उठी हूँ, दिन का लंच करने के बाद मैं सो गई थी, और अभी ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी पूछो मत। जब मैं सोई तब भी लाइट नहीं थी, और जब मैं उठी तब भी लाइट नहीं थी, तो अभी तक भी लाइट नहीं आई है। फिर मैंने फटाफट से नहाया। डेली नहाती हूँ मैं, जब मैं शाम को सोती हूँ ना तो डेली मतलब दिन में सोती हूँ क्या क्या बोलती रहती हूँ यार, कभी कभी मुझे ही पता नहीं चलता। कभी कभी तो मैं प्रोनाउंसिएशन भी इतने गलत यूज़ करती हूँ ना, क्या ही बोलूँ, वो तो मेरे को पता चलता है, लेकिन फिर वीडियो बन चुकी होती है तो फिर मेरे को काटने का मन नहीं करता है। तो मैं कह रही थी कि जब भी मैं दिन में सोती हूँ ना, तो सोने के बाद जब मैं उठती हूँ डेली मेरा नहाना हुआ, डेली। ऐसा नहीं होता कि मैं नहाती नहीं हूँ, मैं दिन के 3 4 बार नहाती हूँ। यहाँ पिथौरागढ़ में होने के बावजूद भी मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, और मम्मी कहती है तू तो प्लेन्स की है, उसके बावजूद भी तुझे इतनी गर्मी लग रही है। यार क्या ही बोलूँ, जब गर्म हो रहा है तभी तो नहा रही होंगी ना, शौक में थोड़ी ना नहा रही हूँ। दिन के 4 5 बार किसको नहाने का शौक़ है। और यहाँ पे अप्पू भी आ चुकी है। कहाँ गई अप्पू? इधर आ जल्दी। ये भी सोई हुई थी, मैंने इससे कहा ऊपर ही बैठ तू। ये स्कूल से आई, ऊपर आई थी मेरे पास, फिर ये चली गई नीचे। इसने बोला मामी मैं नीचे खेल रही हूँ, मैंने कहा ठीक है। फिर ये नीचे सोई हुई थी, अभी उठ के आई है ना, इसलिए सुस्त है ये भी। और लाइट इसलिए नहीं है ना क्योंकि पोलो में ना काम चल रहा है यहाँ पे अगल बगल। ये मुझे पता नहीं था, ये खबर भी मैडम ने दे रखी कि मामी पोलो का काम चल रहा है करके। और यार मैंने दिन के बर्तन भी नहीं धो रखे हैं, क्योंकि ध्रुव आता है स्कूल से, फिर वो खाना वगैरह खाता है, तो उसके बाद ही धोती हूँ मैं। 1 2 बर्तन रह जाते हैं, आधे बर्तन दोपहर में धुल जाते हैं और आधे धोती हूँ मैं बाद में। तो यहाँ पर अभी ये देखो कढ़ाई ऐसी पड़ी है, तो ये धोनी है मुझे, और क्या ही बोलूँ, है ना। तो फटाफट से कढ़ाई धोती हूँ। अब पापा भात खाएगी? नहीं खाता? खाता है। कद्दू भात बनाए तो दोनों जने थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, बचा हुआ है। भूख लग जाती है इस टाइम पे शाम को डेली। तो बर्तन वगैरह धोती हूँ, और क्या खाते हैं उसके बाद? पॉपकॉर्न। जो कल पॉपकॉर्न वाले मक्के लेके आई थी मैं छत से, वो मैंने अभी तक नहीं बनाया। तो गाइस यहाँ पे प्राची को देखो, ये पॉपकॉर्न वाले मक्के पकड़ के बैठी है। क्या करना है इनका? बनाना है इनको। कब बनाएगी? कल। आज नहीं बना रही। तो यहाँ पे प्राची बना रही है गाइस आज चाय। आज मम्मी लोग नहीं है ना, लेकिन मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है आज। और जब डेली चाय बनती है ना तब मैं चाय नहीं पीती हूँ क्योंकि मैं चाय ना स्पेशल चाय पीती हूँ, और मम्मी लोग थोड़ा उनको गैस वैस की प्रॉब्लम है ना, तो मम्मी लोग थोड़ा सा कम दूध वाली चाय पीते हैं, और मुझे पसंद है थोड़ा सा ज़्यादा दूध वाली चाय। तो इसलिए यहाँ पर बन चुकी है गाइस चाय, और अब मैं पीती हूँ गर्मा गर्म चाय। और पप्पू को देखो चाय मिलेगी करके पहले बैठ रखी है यहाँ पर। हमारे घर की आमा तो तू ही है ना, जल्दी बता हमारे घर की आमा कौन है? आमा कौन है हमारे घर की? ये है ये। कौन? तू नहीं आमा हमारे घर की, चल झूठी। अभी हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे
पे चाय। और दिन तो मम्मी पापा लोग होते हैं, उनके साथ बैठ के कई मज़े आते हैं यहाँ पर। आज कोई है नहीं घर में तो बहुत अजीब सा भी लग रहा है। अगर ये बच्चे भी नहीं होते ना फिर तो मैं क्या ही करती सोच रही हूँ। वो तो इनकी वजह से ना थोड़ा बहुत मेरे को अच्छा मतलब लगता है कि यार है करके घर में कोई। अकेले रहने में तो क्या ही बोलूँ, ऐसी हो जाती है ना, मुझे पता नहीं क्या ही हो जाता है। रात को तो चलो इंसान सो भी जाए, लेकिन दिन भर करे क्या, है ना। तो ये लोग होते हैं तो इनकी वजह से बोलने के लिए अच्छा हो जाता है, हर चीज़ के लिए अच्छा हो जाता है यार। तो प्रेगनेंसी के टाइम में ना अकेले रहना भी अच्छा नहीं लगता यार, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। और फिर कुछ भी तकलीफ़ वगैरह होती है किससे बोलो, अकेले ही करना हुआ सब कुछ। भले ही मेरे यहाँ पे काम कम है, लेकिन कभी कभी मुझे इतनी दिक्कत हो जाती है ना कि मतलब मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे। क्या बताऊँ आप लोगों को, उस टाइम तो मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पाती हूँ। जब मैं थोड़ा सा बेटर फील करती हूँ उस टाइम मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ना अकेले रहना बहुत बड़ी वो है यार। बहुत जो लोग अकेले रहते होंगे ना, मैं तो उनको सल्यूट करती हूँ यार सच में। तो और दिन तो मम्मी लोग होते, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है मेरी हर चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मम्मी लोग। और हमारा तो कुछ काम हुआ नहीं खैर यहाँ मार्केट में, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं ना, मतलब पहाड़ों में, भाई वो तो सब काम करते हैं। अभी मेरे से पहले हमारे गांव में 2 मतलब मेरी जेठानियाँ थी, उनके बेबी हुए हैं, तो वो लोग मंगे वगैरह जाना, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग यार। फिर भी अकेले रहने में ना बहुत अजीब सा लगता है। और वहाँ पर से पता नहीं क्या चिल्ला रही, क्या कह रही है, बोल। मैं बोली ना, आपको दीदी और मेरे में से सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है, एक बताना। ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया भाई इसने कि आप लोगों को प्राची और अर्पिता में से कौन अच्छा लगता है, बताओ भाई कौन अच्छा लगता है। तो इस टाइम पे ना घर वाले हैं ना पतिदेव हैं आज। मैं हम तो है। अर्पिता कह रही है हम तो है, तो क्या ही बोल सकते हैं ना। तो बहुत अजीब सा भी लग रहा है। खैर वैसे तो आज मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं बीमार होती हूँ ना भाई, उस दिन तो मेरे को सब याद आने लग जाते हैं। फिर एक एक करके मुझे सबकी याद आने लग जाती है भाई, क्योंकि ये तबीयत जब ठीक रहती है तो होता है ना इंसान मतलब खुद कर लेता है, लेकिन जब इंसान को खड़े होने की भी ताकत नहीं होती है तो तब उसे पता चलता है कि इंसान की वैल्यू का, कि कौन हमारे लिए कितना क्या करता है और कौन हमारे लिए कैसा करता है। तो इस टाइम पर करा गया मतलब हर तरीके का बर्ताव, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो ना, वो फीमेल कभी नहीं भूल सकती, मतलब वो एक औरत कभी नहीं भूल सकती है। तो चलो जो भी है, चाय पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं। टाइम भी हो चुका है डिनर बनाने का, और यहाँ पे मैंने बैगन काट ली है। और ये बैगन आए थे गांव से, चाची सास ने भेज रखे थे, तो आज बनाती हूँ मैं बैगन की सब्जी। और आज इसलिए अर्पिता कितना बोलती है ना मतलब इतना वो करती है ना, क्या बताऊँ, इसके उससे ना बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होता है। और ये बैगन ना कब के बन जाते हैं, मम्मी पापा की वजह से नहीं बने, क्योंकि वो लोग बैगन भी नहीं खाते हैं, उनको दिक्कत होती है, पापा की वजह से खास तौर से नहीं बने ये बैगन। और यहाँ पे अर्पिता को देख सकते हो, अभी इसने मुझे कुरकुरा खिलाया, और क्या खिलाया था तुमने मुझे, कैंडी फ्लास। और कैंडी फ्लास क्या होता है, गुड़िया के बाद कैंडी प्लस है। तो गाइस फटाफट से बनाती हूँ मैं अब डिनर। और हाँ चलो, इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। तब तक ले बाय गाइस, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय गाइस।